जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो इसका फैसला है या डिसीजन है वो इमीडिएटली यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल मैटर भी है, पॉलिसी मैटर भी है, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। तो फिलहाल हम कल 11 बजे का टाइम रखते हैं, यही होगा नहीं चाहिए। ठीक है, आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव सरपंच साहब 4-5 जो भी अनाथ हैं तो बस 11 बजे देखिए जो अथॉरिटी है बीच में, अथॉरिटी के बिना जो डिसीजन दिया नहीं जाता। रिप्रेजेंटेटिव साहब हम तो देखिए सरपंच है जी, हम जाएंगे एमएलए के पास, एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे और एमपी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो बाकायदा उनको बोल सकते हैं। हम जाएंगे तो इतना हम आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। एनएचआई का कौन है क्या नहीं हो, एमएलए साहब बोलेंगे और एमपी साहब बोलेंगे, लेकिन ऐसा है तो 2-3 सरपंच आपके साथ वहाँ आने को तैयार है। तब तक के लिए यहाँ लोकल का खुला करने दीजिए। हम रहेंगे, हमारे जीएम साहब भी रहेंगे। हाँ, सरपंच साहब डिसीजन वही कहा जा रहा है, डिसीजन वहाँ लिया जाए, यहाँ नहीं हम लोग ले सकते हैं। मेरी बात सुनिए, हम ले सकते हैं तो लेके जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं उपजेगा उधर। हमारे साथ कोई हमारा लीडर होगा, धारासभ्य होगा, संसद सभ्य होगा, तो हम भी उनके बात करेंगे ना। कल उनका टाइम नहीं होगा तो कैसे एडजस्ट होगा, उनसे आप टाइम ले लेते हैं। आप टाइम ले लीजिए, बरोबर, का ले लीजिए, कल का ले लो, हाँ टाइम ले लीजिए। लेकिन अभी हम निकालने का यहाँ डिसीजन नहीं ले सकते। वो तब तक सर आपको निकाल दीजिए, तब तक निकाल, जब तक डिसीजन नहीं है तब तक निकाल दीजिए। वही तो बात हो रही है, वही डिसीजन उधर लेना है। तो आप आपके मैनेजमेंट को बता दो, आप आपके मैनेजमेंट को बता दो, तब तक खुला रखना पड़ेगा जैसे सालों से था। तो आप बता दो, आप कर सकते हो 2 दिन के लिए कर सकते हो, दूसरा बहुत कुछ करते हो तो ये कर लो एक बार, और 2 दिन में निकलेगी तो कितनी निकलेगी? बहुत ज्यादा कुछ और करते हो उसमें ये थोड़ा कर लो। हम वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो भी है जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, बट आप कल का एक टाइम ले लीजिए, कल बात कर। आप हमें भी समझिए, हम भी नहीं सर, ऐसा तो है नहीं कि हम मालिक हैं। नहीं सर मैं क्या बोला, अपने जो स्टाफ को बोलिए इसका आधार कार्ड और आरसी बुक मांगो। लोकल कोई बोलता है, मैं बोला भाई चंगी से मैं निकला हूँ, चंगी का तो भाई दिखा लो, फिर आधार कार्ड आरसी बुक मांगा, वही सारे डिसीजंस कल ले लेंगे। हाँ ले लेंगे, ऐसा नहीं अभी कल अभी क्या करेंगे के लिए नहीं कर सकते। कल आप भी जानते हो, कल चले जाएंगे 6 सरपंचों के 5 सरपंचों के, आप ये नहीं हो सकता है। टालने की बिल्कुल बात नहीं है, बट किसी सोल्यूशन में जाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, तो कल हम आने के लिए वहाँ रख लेते हैं। अगर आप कहें एसपी ऑफिस जाना है तो एसपी ऑफिस बैठ लेंगे, जहाँ आप कहें वहाँ उस तरीके से। जिसकी अथॉरिटी एसपी ऑफिस में सर, हम भी आज भी जानते हैं जिसकी अथॉरिटी आप किसकी है। पहले तो भाई साहब ने आधा घंटा इधर ही रखा है हम सबको, यही हेड है जो बात करी, एमएलए साहब से भी बात करवाई, ठीक है। बोल रहा है कि एमएलए साहब ने आपका नंबर दिया, तो आपसे बात हुई है। हाँ तो फिर तो कितने बात हुई है, वही बात हो रही है। मेरी तो पीडी सर ने बोला है, हाँ सर से बात तो वही बात करें। आप भले 2 दिन का टाइम दो, 3 दिन का टाइम दो, हम सब आएंगे, तब तक आप ऐसे चल रही कर लीजिए। कौन 4-5 आदमी हमारे साथ चल सकते हैं वहाँ पे, तब तक आप टाइम रोको, हम लोग तय करके आ जाएंगे कौन हमारा है, हम कभी तब तक आप चालू रखिए, बस चल रहा उतना रखिए सर, जैसा चल रहा था। बता दो, वो नहीं कर पाएंगे। हाँ नहीं कर पाएगा तो इसके लिए हम रास्ता और करते हैं। आप आपको बुला लो, हम हमारे आदमी बुला लेते हैं, चालू करते हैं, और तो क्या करेंगे। ठीक, जहाँ आपने इतना सहयोग दिया है इतने दिन, तो एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा? आप इतना सर एक दिन आप हमारी बात क्यों मानते हो? इतना दिन हमारी ये नहीं कहते, हमारी बात मानो। अगला दिन चले हो तो चलता है नहीं 2 दिन में क्या फर्क? 2 दिन में आपने हमारी बात नहीं बात रख सकते। 2 दिन में गाड़ी कितना निकलेगी? बात नहीं रख सकते हो सर, ये तो गलत है ना। फिर भी लीगल है ना सर, हम काम बोलते हैं बच्चे वाले को जाने दो, मैंने आपको बताया जब तक गाड़ी नहीं है निकलने दे। कल तक गाड़ी फ्री रखो, आएगा इसका हरदम कल चले, बरोबर। कल 3 बजे के बाद का प्रोग्राम को 3 बजे तक गाड़ियाँ जो है लोकल वो चलने दो, उधर का डिसीजन आता है, उसके बाद जो डिसीजन आए कंपनी का और यहाँ का जो भी है वो मान रहेगा। तब तक लोकल कंपनी डिसीजन नहीं लेगी, कंपनी के बंदे तुम्हारे जैसे आप, जैसे हम हमारे लिए तो आप ही साहब थे, उससे पहले वो रही वो साहब थे। आपने बोला हमारे बात में कुछ नहीं है, फिर आपको गंदम ले जा रहे हैं, गंदम बोला बॉम्बे जाओ, हमको घूमना रहेगा। किसी के हाथ में आपको मालिक तो हो नहीं, हिसाब से मिलना पड़ेगा हम लोग को। आपको मालिक तो नहीं हो। बस इस बात को समझ गए ना आप? अगर ये बात आप समझ गए हैं तो मुझे ये अधिकार भी नहीं है कि मैं आपको यहाँ से निकालने का आप नहीं अधिकार कर सकते, मना कर दो ना। मना कर तो रहा हूँ मैं। आप मना कर दो, ऊपर के हम लोग यहाँ पर नहीं संभाल रहे। हाँ तो आप ऊपर मना कर दो, हम कैसे मना कर दें? हमारी तो नौकरी है ना, हम कैसे करते हैं कि हम नहीं संभाल पाएंगे? 2 दिन की बात है। इसीलिए सरपंच साहब बातचीत हो रही है कि कल का समय रखा गया है, बैठ के बातचीत कर लीजिए। हाँ तो इसीलिए आए हैं ना सर।
आप 10 दिन का समय मांग रहे थे, इसीलिए उनसे कल आनंद फानंद में समय लिया है। आपको भी कुछ तो पता करना ही पड़ेगा। જવાની જરૂર છે આપણે બરોબર અને સાહેબ અહીંયા જ બોલાવો ને કે કાલ રોડ બ્લોક કરશું આપણે એક દિવસ રાખી દો વાંધો નહીં મારે રોડ બ્લોક કરો આપણે રોડ બ્લોક કરો રોડ બ્લોક કરી નાખો આપણે ક્યાં બેઠક જવાની જરૂર નથી, આવે અહીંયા મજા આવે કરે ટાઈમ ઈને જ વાત આવી જાય, સાહેબ આવશે બધી વાત એમની જ આપણે શું કરવાની, આપડા ન કરશે, આપણે કાંઈ ન કરશે. એક બાજુ બે સાહેબ નક્કી કર્યું કાલે एक साल पहले भी वहाँ से यहाँ आके बाकायदा लोकल है, लोग आप देख लीजिए, गाँव का सर्टिफिकेट आप देख लीजिए, दूसरी गाड़ी को आप 5 निकालो जैसे शामिल कर लेता वो 3600 रुपया महीना 12 महीना होता है, यहाँ 350 रुपया 12 वो फर्क है। जो है एक्चुअल जो यूजर है ना उसी की बात कर रहे हैं, दूसरी एक्स्ट्रा निकल रही है हमारे गांव के नाम से जो निकल रही है उसका हम भी बोलते हैं। बात यही वही है कि भाई ये जो हमारा जो एक्चुअल यूजर है उसको आप निकाल दीजिए, पास निकाल दीजिए, सभी तैयार है, आप एनुअल पास निकाल दीजिए, वाला जो है वो वैसे आप कर दीजिए, हम लगने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि आ जाए टोल गेट पर सबसे पहले वो सब बाहर है, सबको बात किया अभी से सबको दिखता ही आ रहा है। एक साल से ये हमारी ज़्यादा हो गई है, एक साल पहले भी काफ़ी हल्ला हुआ था, तो एमएलए साहब भी आए थे और वहाँ उन्होंने बोला था कि भाई जो लोकल है आप NHS वहाँ यहाँ आप लिस्ट जमा करवा दीजिए और आप वेरीफाई करना चाहिए तो भले ना ग्राम पंचायत में वेरीफाई कर लीजिए। नहीं अभी देखो जो हमारे पास नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की ना, अभी हमारे पास 350 बैग पर मंथ का है, लोकल जो 20 किलोमीटर के रेंज में आ रहा है उसका उनके पास चाहे कितनी नहीं है काम पर 350। अभी जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट वो तो साफ बताया, वो तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है, लेकिन खाली में वही है, वही हाईवे वही रूल लगेगा। अगर नहीं है तो एजेंसी जो कॉम्प्रोमाइज़ करती होगी जो भी है, जब एजेंसी भुगतान करती होगी तो आपका वक्त बनता है, यहाँ से सर इतना सारा कमाते हो तो 200-300 गाड़ी के लिए सर इतना आप मगजमारी क्यों करते हो? और वही हम बात करें, बाकायदा आप चाहो तो करो, शिकारपुर में आओ, वांडिया में आओ, जहाँ भी आप जहाँ गाड़ी खड़ी है उसका RC बुक है वो सब निकालिए, पंचायत का लेटर आप निकाल दीजिए। तो एक्चुअली वही है, ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं है, 300 के ऊपर गाड़ियाँ भी नहीं है, गाड़ी 8 गाँव के 300 के ऊपर गाड़ियाँ भी नहीं। इतनी बकायदा ऐसे ही चल रही थी अभी तक गाँव के नाम से, तो भी हमने ऐसा नहीं है कि भाई निकालो नहीं निकालो, हम तो बोल रहे हैं कि एक्चुअल जो यूजर है उनको लाभ मिलना चाहिए। वो सब वो एकदम 2 महीने रोज ये दिक्कत का है, एक लोकल स्टाफ बूथ का है, वो आजू बाजू गांव का वो तो पहचानता है, ये वांडिया का है, ये शिकारपुर का है, नानचरी का है, लेकिन उनका आदमी बंधा हुआ है कि उन्होंने बांध दिया यार, नहीं निकाला वरना आप कैसे निकाल, गाँव में जाके इसका झगड़ा होता है, गाँव में झगड़ा होता है, उसका आप सैलरी में से काट देंगे, अब ऐसे कैसे चलेगा? मेरी खुद की गाड़ी नहीं चलती, मेरी गाड़ी भी यहाँ से 6-7 दिन
और बाजू से निकलती है तरीके से। और जो गाड़ियाँ जब निकलती है ना उसका भी मेरे पास लिस्ट है, उसका नाम है। और आप बोलोगे तो 2 दिन में मीडिया भी आपको दे दूंगा कौन कौन गाड़ी निकल निकली रही थी, है। गलत गाड़ी है जो आप भी बोल रहे हैं कि गाँव के नाम से वो तो हमने बंद करा। और मेरे वो बंद करा दीजिए, उसमें सर कोई ऑब्जेक्शन हमारा नहीं है। मेरे गांव में 15 गाड़ी है सर, मेरे गांव में 15 गाड़ी है। और लिस्ट ये कितने का था? 185 का। मैंने दिखाएगा कुछ भी नहीं यहाँ पे, नहीं वो इतनी जल्दी थी मेरे नाम से, नाम गांव के नाम से। वही चीज को हम कंट्रोल करने के लिए किया ना। वो सर वो बरोबर आपने अच्छा किया, वो हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली जो यूजर है जो आज गांव के सॉल्ट वर्क से रिलेटेड है तो वो जा रहे या फिर हॉस्पिटल का पूरा हमारा मोरबी की तरफ रहता है। जितने गांव है ना सब हॉस्पिटल रिलेटेड जो भी काम कर रहा है मोरबी जा रहा है। तो मोरबी जा रहा है तो एक आदमी जाएगा तो बीमार पड़ेगा, महीने में 1 आध बार पड़ेगा, 2 महीने में 1 बार पड़ेगा, तो इसके महीने में 350 रुपये कैसे वो करेगा? हाँ भाड़ा दीजिए था बस का। ठीक है, वो एक बार पीडी से बात कर लेते हैं क्या पुलिस से बात तो करवाया था, अभी करवाओ। नहीं, वो मैं कर लूँगा। तो सब रियायतन आप 10 दिन के लिए आप दे दीजिए, मौसम दीजिए, जो भी आपका होगा तो हमको भी मालूम चले कि भाई आगे क्या करना है सब गाँव वालों को, आपको भी रह जाए। 10 दिन के लिए आप इनको बोल दीजिए कि भाई जो एक्चुअल लोकल है और चाहो तो आप सर्वे करा लीजिए गाँव का जाके। मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, इतनी पावर मेरे पास भी अकेले के पास नहीं है कि मैं वो बोल दूँ अभी। आधार कार्ड बता दें। हमें टाइम दीजिए एक बार हाँ 10 दिन का दे दें। हाँ तो 10 दिन आप इनसे रिक्वेस्ट किए जो लोकल है गाड़ी है और वो भी जानते हैं, जो बूथ में बैठे वो सब जानते हैं कि भाई ये सुल्तानपुर की गाड़ी है, वांगे की गाड़ी है। हम दूसरा गलत तो बहुत बोल नहीं रहे आपको, भाई आप गलत कर रहे हैं। जो एक्चुअली उनको आप 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। 10 दिन में कोई लोकल आदमी को प्रेशर मत करो, बोल दो तो टोल पे 10 बोल दो। उतना आप कर दीजिए। लोकल आदमी आता है बाकी क्या लोकल राजू इसका किसी सब समझौते आराम से हो जाएगी। अब जैसा होगा वो सब काम एक बार देखो सर, मैनेजमेंट से और पीडी से देखो बात सर कर गाड़ी निकलेगा बोलेगा 10 मिनट 2 मिनट। हाँ कोई बात नहीं। एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, आप हम बैठे हैं सर जी, आप बात कर लीजिए। 10 मिनट पहले कर लेता हूँ। आप बात कर लीजिए आराम से। लोकल जे गामडाओ जे 10 ગ્રામ પંચાયત શિકારપુર, નાણસરી, જૂના કટારિયા નવા, જૂના કટારિયા જૂના, જંગી, સુરતબારી એ બધાને છેલ્લા 2 મહિનાથી લોકલ અહીંયા જે કોન્ટ્રાક્ટર છે વારે ઘડી હેરાન કરે છે અને વારે ઘડી કોઈ પણ ઝઘડા થાય એના સંદર્ભમાં અમે આજ અધિકારીઓને અહીંયા મળ્યા હતા। આવું લગભગ વર્ષ પહેલાં પણ હેરાન કરવાનું એમને ચાલુ કર્યું, ત્યારે અમે સ્થાનિક અમારા ધારાસભ્ય શ્રી વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજાને પણ વાત કરી હતી અને ઉપર સંસદને પણ વાત કરી હતી, તો એમને અમારો પ્રશ્ન ઉકેલી દીધો હતો। આજ પણ એ જ પાછી સમસ્યા પાછો પણ નવા સાહેબ આવ્યા છે એટલે ઉત્પન્ન થયો છે, તો મેં આજ એમના માટે કીધું છે, તો એમને કીધું કે અમે કાલ 3 વાગ્યા સુધીનો ટાઈમ આપો, 3 વાગે આપણે ચર્ચા કરશું। એટલે આવતીકાલે 3 વાગે અહીંયા ટોલ ગેટે આજુબાજુના ગામડાવાળાને વિનંતી કે મોટી સંખ્યામાં આવી અને આ કાયમીનો પ્રશ્ન ઉકેલ આવે એવી અમારે બધા સાહેબોશ્રીને બધાને મારી વિનંતી છે। આભાર।